हेलो गाइस, मैं हूं अब्दुल्ला। मैं मोहम्मद असलम। आप देख रहे दोस्तों, आपके हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल है। तो वीडियो प्रशांत धवन की वीडियो का टाइटल है इंडिया वांट्स Revenge of अटैक। the Palgam attack. तो इंडिया चले कर रहे Operation started. तो वीडियो बाद करते हैं रिएक्शन। नमस्कार, वेलकम टू कोरिया 247। मैं हूं प्रशांत धवन। सो रिसेंटली आपने ये जो फोटो है ये सोशल मीडिया पर देखी होगी, नहीं देखी तो मैं आपको बता देता हूं। ये वो घिनौनी शक्लें हैं उन आतंकवादियों की जिन्होंने पालहम में निहत्थे टूरिस्ट पे अटैक किया है। यहां पर आप देख पाओगे, इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। फोटो ऑफ टेररिस्ट हु किल्ड 26 पालहम टूरिस्ट रिलीज्ड। ये दो जो लोग आपको दिख रहे हैं, एक ये और ये यहां पर, ये है सुलेमान शाह और ये है अबू तालहा। ये दोनों पाकिस्तानी नेशनल्स हैं। एक यहाँ पे बताया जा रहा है लोकल कश्मीरी भी है, मगर जो स्केचेस निकाले गए हैं यहाँ पे आप देख पाओगे सुलेमान शाह के ये स्केचेस आपको दिख जाएंगे। ये लोग पाकिस्तानी नेशनल्स हैं। इसके बारे में आप कई न्यूज आउटलेट्स में कंफर्म कर सकते हैं। सुलेमान शाह एंड अबू ताला आर पाकिस्तानी नेशनल्स। इवन इंडिया के जो कई जम्मू कश्मीर में डिप्लॉयड जर्नलिस्ट हैं उन्होंने ये बात कंफर्म कर दी है। इन लोगों को कोड दिया गया था मूसा, यूनिस और आसिफ, और इससे पहले ये पूंछ में जो टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज हुई थी उसमें भी इन्वॉल्व थे। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि पाकिस्तानी टेररिस्ट जम्मू कश्मीर में इस तरीके से खुले घूम रहे हैं, वेल इंटेलिजेंस इनपुट्स ने काफी जगह यही बताया है। और इस पे अगेन दिस इज ओपन नॉलेज। यहाँ पे इस पे बहुत सारे आर्टिकल्स, रिपोर्ट्स, सोशल मीडिया पे आप देखोगे काफी सारे लोग इसके बारे में लिख रहे हैं। टोटल बताया जा रहा है 115 पाकिस्तानी आतंकवादी आज के समय जम्मू कश्मीर में है। 42 टेरर लॉन्च पैड्स एक्टिव हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। तो अभी देखिए, इन आतंकवादियों को ढूंढ कर मारना भी आसान होगा नहीं, क्योंकि माउंटेनियस हिली रीजन है, यहाँ पर काफी जगह इन लोगों को छुपने की भी मिल जाती है। और इस सब के बावजूद एक बात नोट करना, भारतीय सेना ने यह बात रिवील करी है कि अभी भी पाकिस्तान से ना इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर से हम देख रहे हैं उरी, बारामुल्ला में कई लोग भेजने की कोशिश की जा रही है, कई और आतंकवादी लोग भेजने की कोशिश कर रहे हैं। इसे रोकने के लिए हमारी भारतीय सेना ऑपरेशन टिक्का भी लॉन्च कर चुकी है। बट मुझे यहाँ पर यह बोलना पड़ेगा, देखिए पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और इट्स नॉट इजी टू सॉल्व एज वेल। मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे काफी लोग कह रहे थे कि अगर नेतन्याहू यहां पर पावर में होते तो ये होता। देखिए नेतन्याहू पे घूम फिर के हमारे पास ऑप्शन क्या है? पाकिस्तान तो तैयार बैठा है, उसके पास कोई इकोनॉमी नहीं है, कुछ इन्वेस्टमेंट्स कुछ है नहीं, वो तो वेट कर रहा है कि आओ लड़ लो मेरे से। ठीक है, जो भी इमरान खान को जेल में डाल रखा है, पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनल अभी इश्यूज चल रहे हैं, सबसे ध्यान लोगों का हट जाएगा, सब लोग आर्मी के पीछे खड़े हो जाएंगे। लिटरली पाकिस्तान की आर्मी की साफ साफ दिख रहा है इस वक्त कोशिश यही है कि इंडिया इनसे भिड़ ले। बट ऑब्वियसली जो चीज मुझको दिख रही है भारत सरकार को भी दिख रही होगी। हमारे रक्षा मंत्री ने भी रिसेंटली कहा है पहला टारगेट ये है कि जिन लोगों ने ये अटैक किया है उनको हम टारगेट करेंगे, उसके बाद जो लोग पर्दे के पीछे बैठते हैं उनको भी हम जस्टिस तक लेकर आएंगे। आप जानते हैं कल पहलगाम में धर्म को निशाना बनाते हुए आतंकवादियों द्वारा किए गए कायरतापूर्ण हमले में हमारे देश ने अनेक निर्दोष नागरिकों को खोया है। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। तो अभी देखिए, भारत के सामने एक बड़ा चैलेंज ये है कि जो कश्मीर में ये पाकिस्तानी आतंकवादी छुपे हुए हैं इनको ढूंढकर मारना, कैसे इनको हम एलिमिनेट करेंगे, ये काफी बड़ा चैलेंज होने वाला है। फिर उसके बाद भारत सरकार ये भी कह रही है कि ऑब्वियसली जो अक्रॉस द बॉर्डर पाकिस्तान में बैठकर जो इन लोगों के मास्टरमाइंड होते हैं, जो प्लान करते हैं, ये सब उनको भी टारगेट किया जाएगा। इंटरेस्टिंग होगा देखना कि हम लोग ये अचीव करने की कोशिश कैसे करते हैं। बट एट द सेम टाइम एक बात नोट करना, जो यूट्यूबर, इंडियन यूट्यूबर पाकिस्तानी और बांग्लादेशी व्यूअरशिप पर डिपेंड करते हैं, आप देखोगे इस इशू को लेकर ना वो बिल्कुल चुप है। मैक्सिमम अगर इशू के बारे में वो कुछ बोलेंगे भी ना तो एक दो लाइंस ही होंगी, और वो लोग बिल्कुल ये बात इग्नोर कर देंगे कि धर्म के नाम पर लोगों को मारा गया था कश्मीर में। और ऑनेस्टली स्पीकिंग ऐसे लोगों के लिए मुझे बहुत बुरा भी लगता है, क्योंकि ये ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं जो अपनी ऑडियंस की डर की वजह से फंसे हुए हैं। ऐसे इश्यूज पर खुल के आवाज उठा नहीं सकते, क्योंकि अगर खुल के आवाज उठा दी, आधी जो ऑडियंस है पाकिस्तानी बांग्लादेशी वो भाग जाएगी, उनकी कमाई का जरिया चला जाएगा। एंड आई एम रियली ग्लैड कि हम सब लोग यहाँ पर एक ऐसी कम्युनिटी में हैं जहां पे हम ये भी कह सकते हैं
कि भारत सरकार को और प्रोएक्टिव होना चाहिए था। जब आसिम मुनीर के वो स्पीचेस आ रहे हैं और लिटरली पाकिस्तान में ये लोग आतंकवादियों की गैदरिंग कर रहे हैं, हमास के लीडर वहां पे इकट्ठा हो रहे हैं, कश्मीर को लेकर कुछ ना कुछ ये बड़ा प्लान कर रहे थे। आई थिंक टूरिस्ट स्पॉट्स पे सिक्योरिटी और हमको बढ़ा के रखनी चाहिए थी, एंड एट द सेम टाइम हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ पीछे भी खड़े हैं। हम सच भी यहाँ पर बोल रहे हैं कि एक्चुअली हुआ क्या है, एंड वी होप जल्द से जल्द हमको न्यूज सुनने को मिले कि जिन आतंकवादियों ने इन निहत्थे लोगों को मारा है वो जस्टिस की फुल फोर्स फील करे। और एक काम देखिए, भारत कर सकता है और मैं कहूंगा कि अब एक्सप्लोर करने का भी उसको टाइम आ चुका है। हमारे कई फॉर्मर डिप्लोमेट्स भी इसके बारे में बात कर रहे हैं कि भारत को इंडस वाटर ट्रीटी अब सस्पेंड कर देनी चाहिए इनडेफिनेटली। हम यहां पर सस्पेंड वर्ड यूज कर रहे हैं। सस्पेंड को आप रीइंस्टेट भी कर सकते हैं, तो लीगली भी भारत यहां पर काफी सेफ चल रहा होगा। पाकिस्तान रोएगा इसको लेकर, यूएन जाएगा और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में खूब जाएगा। कई महीने कई साल तब तक बीत चुके होंगे। इंडस वाटर ट्रीटी से पाकिस्तान को जो पानी मिलता है, जब ये कम मिला करेगा, इनकी जनता जेन्युइनली फील करेगी कि अपनी सरकार की रेडिकल आइडियोलॉजी का रिजल्ट क्या होता है। आई थिंक उसके बाद हम कुछ रियल चेंज देख पाएंगे। नहीं तो अब अगेन मैंने जैसे बोला, पाकिस्तान से मिलिटरीली हम लड़ेंगे तो इट्स नॉट रियली गोइंग टू बेनिफिट अस अ लॉट। हमें थोड़ी एक लॉन्ग टर्म अप्रोच रखनी होगी, और इसलिए आप देखोगे जो हमारे फॉर्मर डिप्लोमेट्स हैं, कंवल सिब्बल साहब फॉर एग्जांपल, इन्होंने बहुत अच्छी इस पर ट्वीट करी है। जी हाँ, कंवल सिब्बल कपिल सिब्बल साहब के भाई हैं, दोनों भाइयों में काफी फर्क है। एक लॉयर हैं, दूसरे आप अगर देखो कंवल सिब्बल साहब ये भारत के एम्बेसडर रह चुके हैं टू रशिया। डीप डिप्लोमेटिक एक्सपीरियंस है इनको। इन्होंने यहां पर वर्ड यूज किए हैं, इट इज टाइम टू सस्पेंड इंडस वाटर ट्रीटी। और यहां पे एक डिप्लोमेट की लैंग्वेज आप नोट करना। कोई और अगर मान लो कोई भावुक इंसान होता ना, इट इज टाइम टू एंड इंडस वाटर ट्रीटी, टीयर इट अपार्ट, थ्रो इट इन डस्टबिन वगैरह नहीं, सस्पेंड कह रहे हैं। इनडेफिनेटली बोल दो कि हम इसको सस्पेंड कर रहे हैं एज ए ट्रूली मीनिंगफुल रिस्पॉन्स टू द लेटेस्ट टेररिस्ट आउटेज इन पालहम इंस्टिगेटेड बाय पाकिस्तान। वी हैव अर्लियर सेड दैट ब्लड एंड वाटर कैन नॉट गो टुगेदर। इंडिया ने पहले पाकिस्तान को वार्निंग भी दी है कि खून पानी दोनों एक साथ नहीं जाएगा, कि तुम हमारा खून बहाओ और साथ ही साथ हम तुम्हारे लिए पानी प्रोवाइड करते रहे। लेट्स एक्ट ऑन आवर ओन डिक्लेयर्ड पोजीशन। हमारी खुद की डिक्लेयर पोजीशन है। पाकिस्तान को हम वार्निंग यहां पर दे चुके हैं। इट इज टाइम टू एक्ट। आई एम कंप्लीटली इन सपोर्ट ऑफ दिस। कुछ लोग यहां पर ये कह रहे हैं जी हम ये करेंगे तो चाइना ने भी अगर मान लो ब्रह्मपुत्र नदी पर कुछ कर दिया। देखिए, आई डाउट चाइना ऐसा करेगा। और ब्रह्मपुत्र नदी में हम लोग हमारी डिपेंडेंसी उतनी नहीं है। वहां पे रेन से भी बहुत सारा पानी आ जाता है, और ब्रह्मपुत्र नदी में बांग्लादेश का भी इशू बीच में आ जाता है, तो इट इज अ मच मोर कॉम्प्लिकेटेड इशू। इंडिया के पास यहाँ पर प्रॉपर रीजन भी है इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने का। हमने पाकिस्तान को कई नोटिस दिए हैं, कई बार पाकिस्तान को वार्निंग दी है। उसके बाद भी अगर ये आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं, आई थिंक हम विद इन आवर राइट्स होंगे। वी शुड सस्पेंड द इंडस वाटर ट्रीटी। नाउ मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा आपका ओपिनियन। क्या आप लोग मानते हैं कि भारत को इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर देनी चाहिए या नहीं? क्योंकि इसका इंपैक्ट मैं आपको बता दूं पाकिस्तान में बहुत बड़ा होगा। लोग घरों से बाहर निकलकर सरकार को कोसेंगे कि क्यों ये ऐसी नीतियां अपना रखी है जिससे इंडिया में ये आतंकवादी जाते हैं, फिर हमको ये सब फेस करना पड़ता है। कहीं ना कहीं हमको करना होगा। वी हैव टू पुट प्रेशर ऑन द पाकिस्तानी गवर्नमेंट। तो लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। देखिए, करियर 247 मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि हमारे एक्सिस बैंक प्रोग्राम के अंडर कई लोगों को ऑफर लेटर प्राप्त हो चुका है एक्सिस बैंक डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट के लिए। और अब पहली बार करियर 247 आपके लिए लेके आया है हमारा फ्लैगशिप डेटा साइंस कोर्स विद जनरेटिव एआई। आज के समय मार्केट में कोई भी कंपनी ऐसा कोर्स ऑफर नहीं कर रही जहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। आप यूजुअली डेटा साइंस का कोर्स परचेज करेंगे, प्री रिकॉर्डेड क्लासेस आपको पकड़ा दी जाएंगी, मगर यहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। वर्ल्ड रेनाउंड टीचर्स फॉर एग्जांपल दीपायन सरकार सर, ये आपको पढ़ा रहे होंगे। ये बाय द वे काम कर रहे हैं विद द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर एज एन एआई एडवाइजर। और करियर 247 के डेटा साइंस कोर्स को कंप्लीट करके आप बिल्कुल आराम से 7 to 9 लाख पर एनम की जॉब लैंड कर सकते हैं। दैट इज वेरी मच पॉसिबल। और अगर आपका सवाल यह है कि अगर आप एक डेटा साइंटिस्ट बन गए तो आप काम कहां करोगे, किस इंडस्ट्री में काम करोगे, हर जगह आपके लिए दरवाजे खुले होंगे। चाहे एफएमसीजी सेक्टर हो या फिर फार्मा सेक्टर हो, आप गवर्नमेंट में काम कर सकते हैं। इवन करियर 247 में मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट हायर कर रखे हैं बिकॉज एवरी कंपनी नीड्स डेटा साइंटिस्ट्स। इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। और आपको करना क्या है? अभी भी आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। आप सिंपली क्या करिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं
इसकी कमेंट सेक्शन में आपको जाना है और यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा बिल्ड योर करियर विद इंडियाज फर्स्ट डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग जेन एआई कोर्स। इस लिंक पर करिए क्लिक। यहाँ पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपना नाम, ईमेल, फोन नंबर और ऑब्वियसली यहाँ पे कोड डालिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोर्स ऑफर हो। कोड आप अगर नहीं डालेंगे तो जो भी आपको प्राइस ऑफर किया जाएगा इट विल बी एलिवेटेड। तो मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए यूज द कोड PD10। हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। और अगर आप खुद को देखते हैं एज ए डेटा साइंटिस्ट इन द फ्यूचर, देन यू कैन स्टार्ट विद करियर 247 डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जनरेटिव एआई कोर्स। ऐसा कोर्स आपको वैसे मार्केट में मिलेगा नहीं, विद लाइव क्लासेस और साथ में आपको वेरियस और टूल्स भी मिलेंगे। और बाय द वे इस कोर्स से रिलेटेड और जानकारी मैं वेरियस और वीडियोस में आपको देता रहूंगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, यूज द कोड PD10 एंड गेट इन कॉन्टैक्ट विद द करियर 247 कंसल्टेंट। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर। वीडियो खत्म। काफी कुछ बातें थी इस वीडियो में, काफी टॉपिक्स को टच किया वीडियो में। तो वो तो जो है हमारे सामने से सबसे बड़ा मुद्दा वो ये है कि पहलगाम अटैक। अच्छा, कह रहे तस्वीरें भी उनकी आ गई हैं। एक अबू तलहा है और दूसरा मेरा है सलमान शाह, क्या इसका नाम है, इस तरह का नाम था। 4 बंदे तो ये थे जिसको टेररिस्ट बोल रहे थे, और 2 का तलक बताया जा रहा है कि पाकिस्तान से है। ये भी काफी शॉकिंग न्यूज है। ऐसे वो ये है कि वो मत बता रहे, इंडियन जर्नलिस्ट बता रहे हैं, अभी तक कोई मतलब की तस्दीक हुई, अंदाजे के मुताबिक इनको बात कर रहे हैं कि लगता है ऐसा है कि ये पाकिस्तानी नेशनल है। वो ये बात है, अभी को 100% तस्दीक नहीं हुई या मतलब कहीं से भी कोई आउट सोर्स से सबूत नहीं मिला। वैसे मतलब कि जिस तरह हम कहते हैं ना कि ये हमला इंडिया ने किया है, इसी तरह वो भी एक अंदाजे के मुताबिक कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान नेशनल है। तो चले है तो गलत है, जो भी है जिसने भी किया गलत किया और इंसान जुल्म नहीं किया। वो इंसान तो नहीं, वो हैवान है, और हैवान से भी मैं कहता हूँ कि बदतर है जिसने ये हमला किया। और बेगुनाह है। असल में बात पता है क्या है? बेगुनाह नियती अवाम जो है, जिस मुल्क में भी हो, नियती अवाम के साथ जुल्म किया जाता है। ऐसा आम सिविलियन जो है, टूरिस्ट जो है वो आम कह लें कि विजिट वगैरह कर रहे हैं या टूर कर रहे हो किसी भी जगह पे, तो उनको उनके ID कार्ड चेक कत्ल कर देना, तो ये कह लें कि बहुत ज्यादा पब्लिक के साथ। तो चाहे जिस मर्जी मुल्क में हो या चाहे जिस मर्जी कंट्री के लोगों के साथ हो, तो अफसोस होता है भाई। और बाकी उन्होंने भाई 2 के नाम भी बताया, और एक सलमान शाह जो है, इनका तलक बताया जा रहा है कि पाकिस्तान से। अभी कंफर्म नहीं, हम अपने हिसाब से कह सकते हैं ये सिर्फ जो है प्रशांत में बताया गया। तो बाकी भाई इंडस वाटर ट्रीटी जो है ना, इस पर काफी जोर दिया जा रहा है। जैसे मेजर गौरव वालिया ने भी कहा, उन्होंने तो 6-7 पॉइंट पाकिस्तान का हर लिहाज से बाईकाट दिया जाए। तो इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसमें या तो पानी को कहते हैं कि बिल्कुल बंद कर दिया जाए, या पानी जो है उसकी मिकदार जो है वो कम कर दी जाए। तो इस वजह से पाकिस्तान जो है पानी को तरसेगा। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान का पानी जो है वो सारा जो है वो इंडिया से आता है, इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसके जरिए से। और वो ये कह रहे हैं कि भाई इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको फाड़ दिया जाए, उसको रद्द कर दिया जाए या उसको कैंसिल कर दिया अच्छा, जाए। लेकिन देखिए आपको पता है कि इंडिया का पानी कहाँ से आता है? इंडिया का चाइना से भी आता है। चाइना और बांग्लादेश से आता है। अगर ये दोनों कंट्री इंडिया का बंद कर हाँ भाई, चाइना की मत सपोर्ट लिया करें, उसका कोई पता नहीं है। वो जो कंट्री है वो अपनी ट्रेड को देखता है, अपने लेन देन को देखता है। ये नहीं है, ये आप अपने ज़हन से बात निकाल दें कि चाइना आपका दोस्त है। जैसे हमारी ये लोग जो है अक्सर बकचोदियां करते रहते हैं कि चाइना की दोस्ती समंदर से कह रही मालिया शरूजी, ये गलत बात है। वो आपके ना रिश्तेदार है, ना आपकी पुप्पो के बेटे हैं चाइना वाले, वो कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ लेन देन करते हैं, ट्रेड करते हैं, अपने मुल्क को बहुत ज्यादा आगे ले जा रहे हैं। उसका कोई मतलब नहीं है कि आपके साथ दोस्ती रखें, ठीक है। दूसरे मुल्कों के साथ दोस्ती रखें। आपको लगता है ना कि मुश्किल वक्त में वो हमारी सपोर्ट करता है, वो आपकी सपोर्ट करता है, वो अपने आप की सपोर्ट करता है, वो चाइना की सपोर्ट करता है। वैसे ही है। अब देखिए कि इंडिया और चाइना के आपस में खिलाश है, और चाइना और इंडिया भी कभी आपस में उनके तल्कात ठीक नहीं हो सकते। तो जो लेकिन इंडिया आप निस्बत पाकिस्तान की निस्बत और इंडिया की निस्बत
चाइना के फिर भी ताल्लुकात जो है इंडिया से बेहतर है हमारी निस्बत बात है। हमारी निस्बत और यार उनके भी बेहतर है ठीक है लड़ाई उनकी भी होती है होती वहां पर उनके काफी। अब देख लेना अगर इंडिया पाकिस्तान लेकिन उनकी कभी ट्रेड रुकी है उन्होंने कभी इंडिया वालों ने चाइना पे ब्लेम किया है कि आपके बंदे हमारे मुल्क में आए हैं दहशतगर्दी की है वो आप इन पे क्यों ब्लेम करते हैं ये भी बता दो थोड़ा सा उनके फिर भी हालात आपसे बहुत ज्यादा बेहतर है उनकी ट्रेड दोनों मुल्कों की हो रही है आपकी सिरे से ट्रेड ही नहीं हो रही अगर हो भी रही है तो बिल्कुल माइनर सी हो रही है और आए रोज आपके जो है ना दोनों मुल्कों के आपस में क्लैशेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं कभी बॉर्डर पे कभी उनके कश्मीर में अब जिस तरह ये वाकया हुआ है उन्होंने कभी आज तक अगर कोई वहां पे यहाँ पे जो अटैक हुआ है उस क्या रहे के टूरिस्ट प्लेस पे तो वहां पे जो आम नेत्री अवाम जो है वहां उसको मारा गया उन्होंने इसका कभी इल्जाम लगाया है चाइना पर कभी नहीं लगाया मैंने आज तक नहीं सुना हाँ बॉर्डर पे उनके जो है काफी मसले मसाइल जो है वो चलते रहे हैं लड़ाइयाँ भी हुई झड़पें भी हुई हैं लेकिन वो डायरेक्टली हुई हैं ऐसी कह लें कि कोई भी वारदात या कोई भी ऐसा इंसिडेंट हुआ उनका ब्लेम जो है इंडिया ने कभी भी चाइना पे नहीं लगाया और ना ही कभी साबित हुआ मेरे ख्याल में ऐसा कि वो चाइनीज निकले हैं या उन्होंने चाइना वालों ने सपोर्ट किया तो ये तो बात है बाकी। और दूसरी बात कह रहे हो कि चाइना मतलब इंडिया के खिलाफ नहीं वो गलत बात कर रहे हैं क्योंकि आप देख लें कि चाइना ने इंडिया के करीब आहिस्ता आहिस्ता घेरा जो है वो क्लोज कर दिया है। चाइना जो है वो आ गया श्रीलंका में बांग्लादेश में वियतनाम में और उसके अलावा उसने बड़े बड़े आइलैंड जो हैं वो अपने कब्जे में किए हुए हैं। उसके अलावा पाकिस्तान में उसके अलावा अफगानिस्तान में आ चुका है यानी कि ओवरऑल इंडिया को वो इंगेज करेगा तो बड़े अच्छे तरीके से करेगा। तो यहाँ पर अब इंडिया आ रहा है सी पैक का मसला आ रहा है चाइना का पाकिस्तान में उसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। और दूसरी बात यह है कि उसका यहाँ पर कम खर्च में उसको बचत ज्यादा होती है और वो आगे यूरोप और मिडिल ईस्ट से आपको भाई लूट रहा है वो यार आपको आपको इस बात बात क्या पता है यार वो तो मुझे पता है आपको वो आपको लूट रहा है लेकर यार वो तो मुझे पता है वो बात हाँ तो वो पाकिस्तान और चाइना का इंटरनल मसला मैं वैसे इंडिया के लिहाज से बात कर रहा हूँ। मैं ये आप मेरी बात समझे मैं इंडिया तो वो चाइना जो है आप तो सी पैक करते हो मैं उसकी बात कर यार वो तो मुझे पता है कोई आपकी बात नहीं पहले क्या पता है कि चाइना एक दीमक और जो पाकिस्तान को खाया जा रहा है बात तो ये मुझे पता है। तो चाइना भी जो है वो भी जब कब इंडिया और पाकिस्तान की क्लैशेस बढ़े और एक वॉर हो और वो इंडिया का जो है वो आगे कब जो है वो मतलब कि अपना इंडिया का जो हिस्सा कब्जाएगा कश्मीर वाली साइड पर भी और उसके अलावा दूसरे भी ये जो उनकी एक वो वादी है कौन सी यार जो इंडिया से पहले भी वो चीन चाइना और मजीद आगे क्या था कि हमारा आगे तक आगे जो उनकी जमीन है वो भी कब्जाएगा तो ये कभी सही नहीं होने वाला। तो अगर इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद करेगा तो पाकिस्तान में पानी के तो पहले मसला चल रहा अगर और है भी पाकिस्तान का ये हक वो तो अब जो है ना प्रशांत सर ठीक ही कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान तो पहले तैयार बैठा गया हो आपके साथ हमारे साथ लड़ो क्योंकि पाकिस्तान के हालात ही ऐसे हैं भाई ना यहाँ पे कह लें कि कोई रोजगार है ना इकोनॉमिकली ये फिट है कर्जों के थले दबा हुआ है रोए जा रहा है पिट रहा है तो भाई इसके साथ लड़ाई करना अहम काम है क्योंकि हम तो सनम डूबे हैं तुमको भी ले डूबेंगे हमारे मुल्क की हालत ही ऐसी है। उन्होंने देख ले कि इमरान खान साहब जो है उनको जेल में डाला हुआ जो मर्जी यहाँ पे रूल है नहीं कानून कहता है नहीं लोगों की आवाज जो है वो दबाई जाती है पता नहीं क्या क्या यहाँ पे हो रहा है। तो हम अगर बोलते हैं यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म है अगर यहाँ हम आकर बोलते हैं तो हमें भी थोड़ा सा महतात आकर बोलना पड़ता है। हम भी अपने मुल्क के खिलाफ ऐसी बातें या ऐसी गुफ्तगू है वो नहीं कर सकते क्योंकि हमारे यहाँ जो सिस्टम चल रहा है आप सबको भी पता होता है कि हकीकत क्या है हमारे मुल्क की। आप तो बिल्कुल जो मेजर साहब है वो भी ये अपनी वीडियो में कह रहे थे कि ये जमातों का काम नहीं है हम सीधा सीधा वहाँ की जो मिलिट्री है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है उसको टारगेट करेंगे उसको टारगेट करना चाहिए वो कह रहे हैं। देखेंगे क्या आने वाले टाइम में बनता क्या सिचुएशन क्रिएट तो उसी टाइम लेकिन इंडिया करेगा भाई मुझे लगता है करेगा हम देखेंगे मैं यही बात कर रहा हूँ। तो मिलते नहीं भी मैंने साथ